फ्यूचर डिस्कस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो पाठ योजना है वो संस्कृत गद्य की है और श्रम एवं विजयते पाठ है। सामान्य उद्देश्य से हम लिखेंगे। संस्कृत गद्य छात्राणां रुचि उत्पन्नं करणं विशिष्ट शब्दानां शुद्ध उच्चारणं युक्तं वाचनस्य योग्यता प्रदान करणं छात्राणां शब्द भंडार सूक्ति भंडार वृद्धि करणं छात्रा विधि गद्य शैली विधिना चरितं करणं छात्र रचनात्मक प्रवृत्तिं प्रोत्साहित करणं। विशिष्ट उद्देश्य अगला पॉइंट लिखेंगे, लाइन खींच लेंगे, उसके बाद शिक्षण लक्ष्य, उसके बाद विशिष्टताएं। शिक्षण लक्ष्य में लिखेंगे ज्ञान अवबोध रुचि अभिवृद्धि। तो छात्र छात्रा श्रम एवं विजयते का प्रत्यय स्मरण करेंगे कि स्थिति का अवबोध कर सकेंगे, के अध्ययन में रुचि लेंगे, के गुणों का मूल्यांकन करेंगे। अगला पॉइंट होगा सहायक सामग्री समस्त कक्षोपयोगी उपकरणानि पूर्व ज्ञानम। छात्र छात्रा श्रम एवं विजयते विषय सामान्यतः परिचिता सन्ति। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अन्वित लिख देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई पिक्चर है या आप कंप्यूटर से निकाल सकते हैं तो वहाँ से निकाल के आप चिपका सकते हैं, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगने लगेगा। और प्रस्तावना प्रश्न उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्र अध्यापक कथन छात्र क्रियाएं। तो ये हमारे जो प्रश्न हैं वो हिंदी में बनाए गए हैं, और अगर आप चाहें तो आप संस्कृत में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बच्चों का उत्तर होगा कठिन परिश्रम। फिर हम क्वेश्चन अगला प्रश्न नंबर 2, कठिन परिश्रम करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चे उत्तर देंगे सफलता। श्रम एवं विजयते से आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य कथन। अध वयम श्रम एवं विजयते विषय अध्ययनम करिष्यामः, अन्वित लिख देंगे। प्रस्तुतिकरण अमेरिका देशे वितीर्णवान लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट शिक्षण बिंदु, फिर लाइन खींच लेंगे, शिक्षण लक्ष्य, फिर लाइन खींचेंगे, शिक्षक क्रियाएं, फिर लाइन खींचेंगे तो छात्र क्रियाएं लिखने के बाद आगे वादा आदर्श वाचन उच्चारण संशोधनम श्रवणम, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अनुकरण वाचन। फिर अगला पॉइंट केंद्रीय भावबोध प्रश्न लिख देंगे, ये अनुवाद विधि हो जाएगी। और ये हमारा यहाँ से केंद्रीय भावबोध प्रश्न। केंद्रीय भावबोध प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न होगा अमेरिका देशे कस्मिन् स्थाने कस्य आवासाय निर्माण कार्य प्रचलित आसीत्। अमेरिका देश में एक स्थान पर किसके आवास के लिए निर्माण कार्य हो रहा था। तो उत्तर अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने शैक्षिकानाम् आवासीय निर्माण कार्य प्रचलित आसीत्। अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य हो रहा था। प्रश्न नंबर 2, आवासे द्वारादि निर्माण होता कस्य गुरुत्वरा खंडानि तेषाम् आवासे द्वारादि निर्माण हेतु कस्य गुरुवरा खंड नियमस्त। आवास के द्वार आदि निर्माण के लिए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लाए जा रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है शैक्षिका बृहत्कायतम कंठस्कंडम भूमि उत्थाय कुरा आरोपी तुम यतमानम आसनम। सैनिक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को उठाकर कहाँ रखने का प्रयास कर रहे थे, तो उत्तर होगा सैनिका बृहत्कायम काष्ठ कंठम खंडम भूमि उत्थाय यामृतम आरोपितम यातमान आसनम। तो सैनिक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को उठाकर गाड़ी में रखने का प्रयास कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 होगा तस्य कस्याम सैनिका बहुप्रत्यय अक्षमा जाता। किस कारण से सैनिकों को उठा पाने में असमर्थ थे, तो काठस्थे अतिभावसत्वात् सैनिका बहुप्रत्यय अपिते अक्षम जाता। लकड़ी के अधिक भार होने के कारण सैनिक बहुत प्रयत्न करने पर उठाने में असमर्थ थे। चाहें तो आप इसके साथ ले सकते हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में कठिन शब्द जो बच्चों को आप समझाएंगे वो यहाँ पर भी आपको लिख देना है। अगला पॉइंट लिखेंगे कठिन निवारण, तो शब्द अर्थ विधि स्पष्टीकरण। उसके बाद व्याख्या अनुवाद कार्य लेखन व निरीक्षण कार्य।
शिक्षण लक्ष्य, फिर शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, फिर अगला पॉइंट मौन वाचनम। मौन वाचनम में छात्राणाम पाठम मौन वाचन, वो शांतिपूर्ण होकर पाठ का वाचन करेंगे। फिर अगला पॉइंट सस्वर वाचनम, शिक्षक पुनः पाठेन सस्वर वाचनम करिष्यति। पुनरावर्ती प्रश्न संस्कृत और हिंदी दोनों में हमने बनाया है, तो जिससे अगर आप संस्कृत में चाहें तो संस्कृत में लिख सकते हैं, अगर हिंदी संस्कृत दोनों चाहिए तो आप दोनों में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 1 है तेषां सैनिकानाम एकः कः आसीत्, तो उन सैनिकों में एक कौन था। तेषां सैनिकानाम एक नायकः अपि आसीत्, तो उन सैनिकों में एक नायक भी था। नायकः दूरत एव कः प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म। नायक दूर से ही क्या प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। तो नायकः दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म। तो नायक दूर से ही उनको अधिक बल प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अन्नांतरे कश्चित् तत्र कः आगच्छन्, तो उसके